सो वेलकम बैक एवरीवन। और आज मैं करने जा रहा हूँ कुछ प्रोडिक्शंस जो कि वन पंच मैन चैप्टर 167 में हमें देखने को मिल सकते हैं। एंड एज यू ऑलरेडी नो कि चैप्टर 166 कितना हॉट था। और हाँ, अगर अभी तक तुमने चैप्टर 166 नहीं देखा तो आई बटन में लिंक आ रहा होगा, जाके देख सकते हो। सो जैसा कि हम सबने देखा था कि चैप्टर 166 में गारो ने जेनोस को मार दिया था और उसका कोर निकाल कर साइतामा के हाथों में फेंक दिया था। और उसकी ये करने की वजह यही थी कि उसे साइतामा की ट्रू पावर्स को देखना था। एंड यू ऑलरेडी नो कि साइतामा की पावर्स की कोई भी लिमिट नहीं है। गारो को रिसेंट चैप्टर्स में कई सारे न्यू पावर्स और न्यू फॉर्म्स मिले हैं, बट इन सब के बावजूद शायद गारो नेक्स्ट चैप्टर में सरवाइव ना कर पाए। कुछ फैंस का ये भी कहना है कि गारो साइतामा की पावर्स को कॉपी करके लड़ेगा, जिससे शायद साइतामा को थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है उससे लड़ने में। बट फिर भी अगर साइतामा किसी तरह से गारो को एक पंच हिट कर देता है तो मुझे नहीं लगता कि गारो सरवाइव भी कर पाएगा, क्योंकि ये सारी लिमिट्स और पावर रिस्ट्रिक्शन साइतामा पर लागू नहीं होती है। गारो को भले ही कई सारी न्यू पावर्स मिल गई हो, बट उसकी सबसे बड़ी गलती थी जेनोस को मारना। और अगर सीरीज जेनोस के डेथ के साथ कंटिन्यू होती है तो मुझे नहीं लगता कि साइतामा गारो को छोड़ेगा भी। बट अगर सीरीज किसी तरह से जेनोस को दोबारा जिंदा करती है किसी रैंडम इवेंट के थ्रू, तब शायद गारो बच भी जाए। और अगर गारो इस फाइट में और ज्यादा पावर्स से ओवरवेल्म होता है तो फिर हमें सीरीज में एक न्यू एंटिटी की एंट्री दिखेगी। जैसा कि हमने देखा भी था कि होमलेस एम्पायर की डेथ हो जाती है जब वो अपनी न्यू पावर्स को सही से यूटिलाइज नहीं कर पाता है, जो कि उसे गॉड से मिली थी। और यही सेम चीज गारो के साथ भी हो सकती है, बट इसके होने के चांसेस भी थोड़े कम है, क्योंकि होमलेस एम्पायर की तरह गारो पूरी तरह से गॉड के कंट्रोल में नहीं है। और अगर फाइट के बारे में बात करें तो मुझे नहीं लगता कि गारो साइतामा की किलर मूव सीरियस सीरीज पंचेस को कॉपी भी कर पाएगा, क्योंकि साइतामा ने कभी अपनी ट्रू पावर्स उसे शो ही नहीं की, क्योंकि वो हर जगह अपने आप को रोक रहा था। और अगर लड़ाई कंटिन्यू होती है तो मेरे हिसाब से गारो प्रोबेबली अपकमिंग चैप्टर में मरने वाला है, अगर वन पंच मैन के क्रिएटर्स जेनोस को वापस लाने की टेक्निक नहीं ढूंढ पाए तो। और उसी जगह पर हमने ये भी देखा था कि ब्लास्ट काफी ज्यादा चिंता में था इस फाइट को लेकर कि अगर ये फाइट कंटिन्यू होती है तो इस धरती के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। जिस चीज को रोकने के लिए हमने ये भी देखा था कि ब्लास्ट गारो को दूसरे डायमेंशन में भेजने की कोशिश कर रहा था, पर उसको ट्रांसफर नहीं कर पाता है, क्योंकि वो सिर्फ गारो को ट्रांसफर करने की कोशिश कर रहा था, जो कि प्लॉट वाइज सेंस नहीं बनाता। इसी वजह से शायद ये भी हो सकता है कि ब्लास्ट गारो को अपने साथ ही ट्रांसफर कर ले पृथ्वी को बचाने के लिए। और इससे भी ज्यादा जो चीज होने की पॉसिबिलिटी है वो ये है कि शायद ब्लास्ट गारो और साइतामा दोनों को ही दूसरी डायमेंशन में टेलीपोर्ट कर दे उनके पंचेस के क्लैश होने से पहले ही। या तो फिर ये भी हो सकता है कि गारो जब फाइट में पूरी तरह से साइतामा पर फोकस्ड हो तो ब्लास्ट उसे ऑफ गार्ड पकड़ ले और इससे भी अच्छा आइडिया निकाल कर उसे एग्जीक्यूट करे। वेल, कुछ भी हो सकता है, देखते हैं क्या होता है। और हाँ, तुम लोग मुझे अपने प्रेडिक्शंस भी कमेंट्स में बता सकते हो, जिसकी प्रेडिक्शन मुझे सबसे अच्छी लगेगी मैं उसे कमेंट को पिन कर दूंगा। और हाँ गाइस, अगर तुम लोग चाहते हो कि मैं वन पंच मैन की पूरी मांगा को एक्सप्लेन करूं अपने चैनल पर तो भी मुझे कमेंट में जरूर बता देना। वैसे ये कोई इजी टास्क नहीं होने वाला है बिल्कुल भी, क्योंकि यू नो कितने सारे चैप्टर्स हैं, बट फिर भी मैं कोई ना कोई रास्ता निकालूंगा। तो अगर तुम्हें चाहिए तो मुझे कमेंट में प्लीज बता देना। खैर, मैं तो नेक्स्ट चैप्टर के लिए बहुत ज्यादा हाइप्ड हूँ। आप लोग मुझे अपने ओपिनियन कमेंट्स में जरूर बताना। और हाँ, इस बार नेक्स्ट चैप्टर में मेरी वीडियो टाइम पे ही आएगी, तो प्लीज वेट कर लेना, क्योंकि लास्ट टाइम तक तो मैंने मांगा खत्म ही नहीं की थी। खैर, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए बाय बाय।